सब्सक्राइब करें हमारे चैनल HRK स्टूडियो को और लेटेस्ट अपडेट के लिए नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं। दिल्ली यूनिवर्सिटी। मेरे मकाले का मौजू है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद बहैसियत खतूत निगार। मैं इस मकाले को पढ़ने से पहले ये बताना चाहूँगा कि इस मकाले में मैंने अपना मुताला जो है गुबारे खातिर तक महदूद रखा है। अबुल कलाम आज़ाद की खतूत निगारी पर बहस करने से पहले खतूत के बारे में जान लेना ज़रूरी है। मसलन खतूत क्या है या कैसे कहते हैं, किसे कहते हैं, खतूत के औसाफ क्या है और अदब में इसकी क्या हैसियत है। जैसा कि आप सबको मालूम है, ख़त अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मानी लकीर या रास्ता के हैं। आमतौर पर ख़त से मुराद वो तहरीर है जिसे कोई शख्स अपने दोस्तों, रिश्तेदारों या फिर किसी सरकारी या निजी इदारों को बतौर राब्ता इरसाल करता है। ये इंसानी माशरा की रोज़मर्रा की ज़रूरियात में शामिल है। खतूत में लिखने वाले की ज़रूरियात, जज्बात, ख़यालात और उसकी ज़िंदगी की दीगर मशाइल बयान होते हैं। इनसे अबुल कलाम आज़ाद 11 नवंबर 1888 में मक्का मुअज़्ज़मा में पैदा हुए। उनके वालिद मोहतरम का नाम खैरुद्दीन था और वालिदा मोहतरमा आलिया बेगम थी। आज़ाद का असली नाम महिउद्दीन अहमद, तारीख़ी नाम फिरोज़ वक्त, लक़ब अबुल कलाम और तखल्लुस आज़ाद था। 1895 में अपने वालिद के साथ कलकत्ता आए और फिर हिंदुस्तान से वापस नहीं गए। कार बाहर निकली तो सुबह मुस्कुरा रही थी। सामने देखा तो समंदर उछल उछल कर नाच रहा था। नसीम सुबह के झोंके इहाता की रोशनी में फिरते हुए मिले। ये फूलों की खुशबू चुन चुन कर जमा कर रहे थे और समंदर को भेज रहे थे कि अपनी ठोकरों से फिजा में फैलाते रहें। इक़्तिबास कर इनकी नस्र निगारी की खुसूसियात ने न सिर्फ आवाम को बल्कि माहिर तालीम को भी बहुत हद तक मुतासिर किया है। आज़ाद की नस्र निगारी से मुतासिर होकर हसरत मोहानी ने यहाँ तक कहा है, जब से देखी अबुल कलाम की नस्र, नज़्म हसरत में कुछ मज़ा ना रहा। मकतूब निगारी नस्र निगारी की एक अहम सिंफ है। इसे अदब लतीफ़ का एक हिस्सा भी कहते हैं। खतूत न सिर्फ कातिबो मकतूब इलह के राज उजागर करने में मदद करते हैं, बल्कि खतूत के जरिए शख्सियत व किरदार की मुकम्मल अक्कासी भी होती है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की शख्सियत पर इजहार ख्याल करते हुए अब्दुल कवी दसनवी ने लिखा है, मौलाना आज़ाद की शख्सियत पर हमेशा इमामुल हिंद का पर्दा पड़ा रहा। वो जलवत में कुछ और होते थे, खिलवत में कुछ और, इसलिए उनकी शख्सियत को समझना आसान नहीं रहा। वो आम तौर से एक ख़ास सतह से बोलना पसंद करते थे जहां उनकी शख्सियत ढकी छुपी होती थी, या उनकी शख्सियत का रोब ऐसा था कि महिउद्दीन अबुल कलाम दहलवी की झलक दिखाई देती थी, लेकिन उनके खतूत उनके जानने पहचानने में बड़ी मदद करते हैं। इक़्तिबास कर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के खतूत उर्दू अदब में अपना एक मुनफरिद मुकाम रखते हैं। मौलाना आज़ाद के हिस्ब-ए-जिल खतूत के मजमूए शाया हो चुके हैं। कारवान ख्याल, गुबारे खातिर, मकातीब अबुल कलाम आज़ाद, नक्श आज़ाद, तबरुकात आज़ाद, मेरा अकीदा। अबुल कलाम आज़ाद के खतूत की इब्तिदा उनके मजमूए कारवान ख्याल से होती है। इन खतूत में दोस्तों से रफ़ाक़त, खुलूस व अक़ीदत का पता चलता है। आज़ाद ने अपने खतूत में मुख्तलिफ फूलों, मुख्तलिफ मौसमों का जिक्र किया है, जिसको पढ़कर कारी लुत्फ़ अंदोज़ होता है। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उनकी मालूमात, तजुर्बात और मुशाहिदात किस कदर गहरी और वसी हैं। फूलों के अलावा परिंदों का जिक्र कुछ इस अंदाज में करते हैं कि निगाहों के सामने परिंदे उड़ते, चहकते, फुदकते और अटखेलियाँ करते हुए नजर आते हैं। इक़्तिबास ईद का मुताला गहरी नज़र और बड़ी मसरूफियत से किया था, जिसकी सबब उनकी तहरीरों और तकरीरों के मवाद और उसलूब दोनों ही कुरानी उसलूब से मुतासिर हो गए हैं। मवाद और उसलूब में ये इत्तेहाद व इश्तराक का हसीन संगम मौलाना आज़ाद की तकरीरों और तहरीरों को ऐसे मुनफरिद उसलूब का मालिक बना देती है जो सिर्फ इन्हीं के हिस्से का बन के रह गई है। अबुल कलाम आज़ाद की नस्र में कुरानी लब व लहजा की कैफियत को महसूस करते हुए सज्जाद अंसारी ने लिखा है, मेरा अकीदा है अगर कुरान नाजिल न हो चुका होता तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की नस्र निगारी इसके लिए मुंतखब की जाती। खातिर मौलाना आज़ाद के खूबसूरत ख्यालात और अंदाज़े फ़िक्र का गुलदस्ता है। बकौल अब्दुल कवी दसनवी, यह हकीकत है कि गुबारे खातिर मौलाना आज़ाद के खतूत का न सिर्फ खूबसूरत मजमुआ है, बल्कि उर्दू अदब में यह कीमती इजाफा है जिसके मुताले से हिंदुस्तान के फर्जिंद जलील, जंग आज़ादी के बहुत बड़े मुजाहिद और उर्दू अदब के मुनफरिद नस्र निगार, जिनकी ज़िंदगी, शख्सियत, माहौल, फ़न और फ़िक्र से सबसे ज़्यादा आगाही होती है। इसलिए मैं समझता हूँ कि अगर मौलाना आज़ाद अदब को गुबारे खातिर के अलावा कुछ भी ना देते तो भी उर्दू अदब में उनको नुमाया मकाम मिलता।
جو حسرت موہانی کا ہے. پڑھ کر تیرا خط دل کی عجب حالت ہوئی, اضطراب شوق نے ایک حسر برپا کر دیا. بہت بہت شکریہ.